Starting in the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, mathematics class 8, chapter number 1, and the topic is operations on sets. And students, the first operation is union of sets. Union of sets mean a new set that is consisting of all the elements of both the sets are more than two sets, either they are common or non-common. So students, suppose there is set A whose entries are 2, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 3, 4, 7, 11, 13 and 17. These are the entries of set A, and there is set B whose entries are 1, 2, 3, 4, 5 and 6. And we have to find A union B. Students, A union B mean A union B का मतलब है बच्चों कि दोनों सेट्स की कॉमन और नॉन कॉमन सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको अगर हम सेट में लिख दें तो वो A यूनियन B होता है. तो A यूनियन B फाइंड करने के लिए मैं लिखूंगा A यूनियन B. पहले नंबर पर हम सेट A की एंट्रीज लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17. आगे बच्चों मैं यूनियन का साइन पुट करूंगा जो U है, और फिर आगे सेट B की एंट्रीज लिखेंगे, वो है बच्चों 1, 2, 3, 4, 5 और 6. अब बच्चों यूनियन का मतलब होता है, अगर आप डिक्शनरी में जाकर भी देखेंगे तो यूनियन का मतलब होता है इत्तेफाक, इत्तेहाद, इकट्ठ. तो इसका मतलब है कि दोनों सेट्स में जो कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज हैं मैं वो इसमें लिखूंगा. तो कॉमन का मतलब है जो दोनों सेट्स में आ रही हैं, और नॉन कॉमन का मतलब है जो सिर्फ एक सेट में आ रही है. जैसे ये बच्चों 1 है तो ये सिर्फ B सेट में आ रहा है, लेकिन यूनियन में ये 1 भी लिखा जाएगा. 2 आगे कॉमन है, 2 भी लिखा जाएगा. 3 भी कॉमन है बच्चों, 3 भी लिखा जाएगा. 4 नॉन कॉमन है क्योंकि सिर्फ इसमें है तो 4 भी लिखा जाएगा. 5 कॉमन है बच्चों, वो भी लिखा जाएगा. देन 6, देन 7, 11, 13 और 17. तो ये बच्चों A यूनियन B है. दोबारा सुने इस बात को कि A यूनियन B का मतलब होता है कि दोनों सेट्स की जो कॉमन और नॉन कॉमन एंट्रीज हैं उनका सेट, उसको हम कहते हैं A यूनियन B. यानी कि जो दोनों सेट में मुश्तरक हैं या कॉमन है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, ये 2, 3 और 5 भी आएगा, और जो नॉन कॉमन एंट्रीज हैं वो भी इसी में लिखी जाएंगी. सेकंड ऑपरेशन है बच्चों इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. A और B सेम सेट हैं जो मैंने यूनियन के लिए यूज किए थे, और अब हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है. तो इंटरसेक्शन का सिंपल बच्चों यूनियन का रिवर्स है, यानी कि ये U हम इस तरह का अप्स एंड डाउन U लिखेंगे. A इंटरसेक्शन B ये हमने फाइंड करना है. इंटरसेक्शन का मतलब होता है बच्चों कॉमन. जैसे ये मेरे हाथ में एक मार्कर है और एक पॉइंटर है, तो अगर मैं मार्कर और पॉइंटर को ज्वाइन करूं तो जो हिस्सा ये पॉइंटर वाला टच कर रहा है मार्कर की बैक साइड को, ये पोर्शन उतना सा जो है ये इंटरसेक्शन होता है. तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है बच्चों कॉमन. तो जब हमने A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है तो मैं पहले सेट A की एंट्रीज लिखूंगा, वो है बच्चों 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17. और इंटरसेक्शन B की एंट्रीज लिखूंगा बच्चों, और B की एंट्रीज है 1, 2, 3, 4, 5 और 6. और बच्चों इंटरसेक्शन का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ कॉमन एंट्रीज. देखिए बच्चों इसमें 1 आ रहा है और इसमें 1 नहीं है, तो हम 1 इंटरसेक्शन में नहीं लिखेंगे. लेकिन लुक एट बच्चों 2, तो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो 2 बच्चों कॉमन है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2. फिर आगे 3 देखें, 3 भी बच्चों कॉमन है, तो आगे 3 भी लिखा जाएगा. फिर 5, और 5 भी कॉमन है बच्चों, इसके अलावा कोई एंट्री कॉमन नहीं है. तो ये इंटरसेक्शन B है बच्चों, सिर्फ 2, 3 और 5. नेक्स्ट है बच्चों डिफरेंस ऑफ सेट्स. डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब है कि अगर मैं A में से B को माइनस करूंगा तो हम सेट A की सिर्फ वो एंट्रीज लिखेंगे जो सेट B में नहीं है, और अगर B माइनस A हम फाइंड करेंगे तो हम सेट B की सिर्फ वो एंट्रीज लिखेंगे जो A में नहीं है. तो डिफरेंस ऑफ सेट्स के लिए सेट मैंने वो दोनों ही रखे हैं.
तो हम लिखेंगे जी कि ए माइनस बी, ये सिंबल भी यूज किया जाता है डिफरेंस के लिए, और बैक स्लैश भी यूज किया जाता है। और अगर मैं बी पार्ट लिखूं तो ये आएगा बी माइनस ए, तो इसमें बच्चों हमने बी माइनस ए भी फाइंड करना है। ये जो बैक स्लैश है बच्चों, इसका मतलब भी डिफरेंस है और माइनस का मतलब भी डिफरेंस है। ए माइनस बी का मतलब है बच्चों कि हम सेट ए की वो एंट्रीज लिखेंगे जो बी में नहीं है, और बी माइनस ए का मतलब है कि हम सेट बी की सिर्फ वो एंट्रीज लिखेंगे जो ए में नहीं है। तो ये दोनों मैं करके बताता हूं। यह आएगा बच्चों ए माइनस बी, तो पहले हम एंट्रीज लिखेंगे ए की, और ए की एंट्रीज है स्टूडेंट्स 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, माइनस बी की एंट्रीज है बच्चों 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और डिफरेंस में हमने सिर्फ पहले सेट की वो एंट्रीज लिखनी है जो दूसरे में नहीं है। तो देखते हैं जी कि पहले सेट में 2 है तो दूसरे में भी है, इसलिए हम 2 नहीं लिखेंगे। 3 भी दूसरे में है, 3 भी नहीं लिखेंगे। 5 भी दूसरे में है बच्चों, हम 5 भी नहीं लिखेंगे। लेकिन 7 दूसरे में नहीं है। 7, 11, 13 और 17 बच्चों सेकंड सेट में नहीं है। एक बात ध्यान में रखना कि ए माइनस बी का मतलब है कि हम सिर्फ ए की वो एंट्रीज लिखेंगे जो बी में नहीं है, बी की कोई भी एंट्री इधर नहीं लिखी जाएगी बच्चों। ये बात ध्यान में रखना कि पहले सेट की सिर्फ वो एंट्रीज लिखी जाएंगी जो दूसरे सेट में ना हो। इसी तरह जब हमने बी माइनस ए फाइंड करना है, बी माइनस ए या बैक स्लैश ही आप यूज कर लें, तो हम पहले बी की एंट्रीज लिखेंगे, वो है बच्चों 1, 2, 3, 4, 5 और 6, माइनस आगे हम ए की एंट्रीज लिखेंगे, और वो है बच्चों 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। अब बच्चों हमने पहले सेट की वो एंट्रीज लिखनी है जो दूसरे सेट में ना हो। जैसे 1 पहले सेट में है दूसरे में नहीं है, तो मैं 1 लिखूंगा। 2 पहले में भी है दूसरे में भी है, नहीं लिखा जाएगा। 3 पहले में भी है दूसरे में भी है, नहीं लिखा जाएगा बच्चों। 4 देखें वो सिर्फ पहले सेट में है दूसरे में नहीं है, तो मैं यहाँ पर 4 लिखूंगा। और 6 भी दूसरे में नहीं है, तो मैं यहाँ पर 6 भी लिखूंगा। तो डिफरेंस का मतलब है बच्चों कि पहले सेट की वो एंट्रीज जो दूसरे में ना हो। नेक्स्ट है बच्चों कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट समझने के लिए बच्चों सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट समझेंगे कि यूनिवर्सल सेट क्या है। यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट स्टूडेंट्स ऐसा सेट होता है जिसमें वो सारी एंट्रीज शामिल होती हैं जो किसी भी क्वेश्चन में शामिल सेट में हों। यानी कि अगर हम सेट ए और सेट बी की बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास सेट ए है, इसकी एंट्रीज है बच्चों 1, 3, 5, 7, 9 और 11, और ये हमारे पास सेट बी है, इसकी एंट्रीज है बच्चों 2, 3, 5 और 7 एंड 11, और हमारे पास कोई सेट सी है जिसकी एंट्रीज है बच्चों 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब बच्चों यूनिवर्सल सेट वो सेट होगा जिसमें ये सारे तीनों सेट की एंट्रीज हों, और यूनिवर्सल सेट में हम जंप नहीं कर सकते। जैसे ये 5 के बाद 7 आ रहा है, यानी कि 5 के बाद हमने जंप लगाकर 7 लिखा है, तो यूनिवर्सल सेट में हम जंप नहीं कर सकते। इन सेट में जो मिनिमम एंट्री है वो 1 है और जो मैक्सिमम है वो बच्चों 11 है। तो जो यूनिवर्सल सेट होगा वो इक्वल होगा 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 अप टू 11 और मोर देन 11, मैं इसको अप टू 12 कह सकता हूं। ये यूनिवर्सल सेट है। दोबारा समझेंगे यूनिवर्सल सेट क्या है। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें वो तमाम एंट्रीज हों जो किसी क्वेश्चन में शामिल सारे सेट की मुश्तरक एंट्रीज होंगी, और उसमें मुश्तरक और नान मुश्तरक, कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज होंगी। और यूनिवर्सल सेट में हम जंप भी नहीं कर सकते। और यूनिवर्सल सेट को बच्चों अमूमन यू से डोनेट किया जाता है। अभी जो मॉडर्न बुक्स आ रही हैं D1, D2, D3, उसमें यूनिवर्सल सेट के लिए ये सिंबल भी यूज किया जाता है, लेकिन हम जो PTB की बुक्स हैं उसमें हम यूनिवर्सल सेट के लिए यू का सिंबल ही यूज करते हैं। तो इसमें हम यूनिवर्सल सेट के लिए यू ही का सिंबल यूज करेंगे। अब बच्चों हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 12। सेट ए है बच्चों 1, 3, 5, 7, 9, 11।
सेट बी है 2 3 5 7 11 और सेट सी है 1 2 3 4 5। अगर बच्चों हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से हम ए को माइनस कर दें। अगर हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर दें। और अगर हमने सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो इसका मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से सी को माइनस कर दें। बच्चों जिस भी सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे तो वो सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा। और इसके कॉम्प्लीमेंट के लिए हम ए के हेड पर सी लिखेंगे या ए के हेड पर अगर हम ये डैश भी लिख दें तो इसका मतलब भी कॉम्प्लीमेंट होता है और इसको भी यूनिवर्सल सेट में से माइनस किया जाता है। चाहे आप ए के हेड पर सी लिख दें चाहे डैश लिख दें, दोनों का मतलब कॉम्प्लीमेंट ही होता है। तो बच्चों अब हम ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। बच्चों ये है हमारे पास जी यूनिवर्सल सेट। इसकी एंट्रीज हैं 1 2 3 4 अप टू 12। ये हमारे पास सेट है बच्चों ए। इसकी एंट्रीज हैं 2 3 5 7 एंड 11। ये हमारे पास सेट बी है। इसकी एंट्रीज हैं बच्चों 1 3 5 7 एंड 9। और ये हमारे पास सेट सी है। इसकी एंट्रीज हैं बच्चों 1 2 3 4 एंड 5। ये पहले सेट की एंट्री से डिफरेंट हो सकती हैं। हमने फाइंड क्या करना है बच्चों, हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है और फिर हमने सी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड करना है। जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूं कि कॉम्प्लीमेंट के लिए हम डैश का साइन भी यूज कर सकते हैं और सेट के ऊपर हम सी भी लिख सकते हैं। तो मैं पहले नंबर पर फाइंड करेंगे बच्चों हम ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम यूनिवर्सल सेट में से किसको माइनस करेंगे, ए को। तो हमारा यूनिवर्सल सेट है बच्चों 1 2 3 अप टू 12 और माइनस हमने करना है ए को और ए की एंट्रीज हैं 2 3 5 7 एंड 11। बच्चों डिफरेंस का आपको मैं बता चुका हूं कि पहले सेट की सिर्फ वो एंट्रीज लिखनी है जो दूसरे में ना हो। तो बच्चों देखें 1 पहले सेट में है दूसरे में नहीं है तो मैं 1 लिखूंगा। आगे स्टूडेंट्स 2 दूसरे में भी है, 3 भी है, 4 नहीं है तो आगे मैं 4 लिखूंगा। 5 है, 5 नहीं लिखा जाएगा। 6 नहीं है, 6 लिखूंगा। 8 लिखूंगा, 9 10 और फिर बच्चों 12 लिखूंगा। तो ये जो सेट है ये कॉम्प्लीमेंट है बच्चों ए का। अब हम फाइंड करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बच्चों अगर हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो बी को हम माइनस करेंगे यूनिवर्सल सेट में से और यूनिवर्सल सेट की एंट्रीज हैं 1 2 3 अप टू 12 और इसको हम इसमें से हम माइनस करेंगे बी को और बी की एंट्रीज हैं बच्चों 1 3 5 7 और 9। अब बच्चों हम सेट बी को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे तो देखें बच्चों 1 सेकंड सेट में है तो मैं 1 नहीं लिखूंगा। फिर आगे 3 है, 2 नहीं है तो मैं इधर लिखूंगा 2 4 6 8 10 11 और 12। ये बच्चों बी कॉम्प्लीमेंट है। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से हमने माइनस करना बी को और हम यूनिवर्सल सेट की वो एंट्रीज लिखेंगे जो बी में नहीं है और वो एंट्रीज मैंने लिख दी हैं। और अब हम फाइंड करेंगे सी कॉम्प्लीमेंट। बच्चों सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे सी को और यूनिवर्सल सेट की एंट्रीज हैं 1 2 3 अप टू 12 और सी की एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर है 5 तक 1 2 3 4 एंड 5। और बच्चों देखें कि 1 2 3 4 एंड 5 यूनिवर्सल सेट में से जब हम माइनस कर देंगे तो बाकी आएगा 6 7 8 अप टू 12 और ये सेट है सी कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और हमेशा खुश खुर्रम रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज।